कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आकिब। आकिब बैट चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, जो दोस्त चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मजीद हर अच्छी वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आईपी वायरस क्या है और आईपी वायरस की निशानियाँ कौन कौन सी हैं, आईपी वायरस का हम इलाज कैसे कर सकते हैं और इससे एहतियात कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कल परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एंडी लसोटा और आईपी वायरस के बारे में बताया था कि आप लोगों ने कौन सी वैक्सीनेशन करनी है अपने चूज़ों को और मुर्गों को। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि एंडी लसोटा तो बीमारी जो होती है वो रानीखेत की बीमारी होती है और आईबी वायरस जो होता है इसकी कौन सी निशानियां हैं और इस वायरस से हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो आज इस टॉपिक पे बात करूंगा। तो आप सब दोस्तों को बताता चलूं कि जैसे कि रानी खेत का वायरस जो होता है वो बहुत ही नुकसानदेह वायरस होता है आपके फ्लॉक के लिए। इसी तरह आईबी वायरस जो होता है ये भी सेम उसी तरह का वायरस होता है। इससे भी आप लोगों को बहुत ही नुकसान हो सकता है अगर आप इसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे या इसकी एहतियात नहीं करेंगे। तो आप सब दोस्तों को बताता चलूँ कि इलाज से बेहतर एहतियात होती है। आप सब दोस्तों ने एहतियात करनी है। ये जो वायरस होता है ये ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में आता है। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों के मौसम में ये जितनी नमी कम होगी उतना ये उस जगह पर ये वायरस ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों ने अपने फ्लॉक में आपकी जो बर्ड्स के जो केज बने हुए हैं उनमें आप लोगों ने चेक करते रहना है कि नमी कितने पॉइंट पर है। आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने केज के अंदर जहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है उसके ऊपर आप लोगों ने पानी का छिड़काव करते रहना है जिससे जो हो नमी बरकरार रहे। नमी जितनी कम होगी उतना आईवी वायरस जो होगा वो ज़्यादा अटैक करेगा आपके बर्ड्स पर। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने जब एंडी लसोटा की वैक्सीनेशन करवाते हैं उसी के साथ ही आप लोग अपने बर्ड्स को आईवी की भी वैक्सीनेशन करवा लिया करें। क्योंकि आईवी वायरस भी जो होता है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इससे आपके चिक्स जो हैं या आपकी मुर्गे हैं आपका पूरे का पूरा फ्लॉक जो है वो मर सकता है। तो आप सब दोस्तों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने आईबी की वैक्सीनेशन करवानी है अपने चिक्स को। फिर भी अगर आपको अपने फ्लॉक में जो है आईबी वायरस की निशानियां नज़र आएँ तो फ़ौरन आप लोगों ने वो वाले चिक्स या वो वाली मुर्गियाँ जिनको आईबी की निशानियां आप लोग समझ रहे हैं कि इनको आईबी वायरस का अटैक हो चुका है, आपने फ़ौरन से फ़ौरन अपने फ्लॉक में से उनको अलहदा कर देना है। आईबी की निशानियां ये होती हैं फ्रेंड्स कि आपके चिक्स हैं या मुर्गी हैं वो मुँह खोल कर सांस लेने लग जाते हैं, उनको सांस में प्रॉब्लम होती है, गले में उनका रेशा सा बन जाता है। रेशे के बाद उनको गले के अंदर ऐसे वदूद सी बन जाती है जिससे उनको सांस लेने में बहुत ही दुश्वारी होती है। वो मुंह खोल कर सांस लेते हैं। और सबसे पहले जो है इसकी निशानियों में से है कि आपका बर्ड जो होगा उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा और पर ढीले करके एक साइड पर खड़ा हो जाएगा। कुछ बर्ड्स होते हैं जिनकी आंखें जो होती हैं वो भी सोजिश करने लग जाती हैं या आंखों में पानी भर आता है बुखार की वजह से। वो एक साइड पर खड़े होकर लंबे लंबे सांस इस तरह मुंह खोल कर सांस लेने लग जाते हैं, ना वो खाते हैं ना पीते हैं। इसी तरह अगर आप लोग अपने बर्ड्स की एहतियात नहीं करेंगे तो आपके बर्ड जो होंगे वो थोड़े 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो आप सब दोस्तों ने एहतियात करनी है, नमी बरकरार रखनी है, अपने केज की सफाई रखनी है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अकेली मिट्टी जो है अपने केज में डाल के रखेंगे तो जब आपके बर्ड्स मुर्गे या चूज़े भागते दौड़ते हैं तो मिट्टी उड़ती है, उसके बायस भी आपके बर्ड जो हैं वो आईबी वायरस का शिकार हो सकते हैं। जिस जगह पर नमी कम हो उस जगह पर भी आपके बर्ड जो होते हैं वो आईबी वायरस का शिकार हो सकते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई परिंदे जो आप लोगों ने घर में कबूतर रखे हुए हैं या कोई और बाहर का परिंदा आपके छत पर आके या आपके फ्लॉक के पास आकर बीट कर दे तो उनकी बीट से भी आपका जो वायरस होता है आईबी का वायरस होता है आपके फ्लॉक के बीच में आपके केज के बीच में मुंतकिल हो सकता है। तो आप सब दोस्तों ने एहतियात करनी है। और अगर आपका बर्ड जो है इसको आईबी का अटैक हो चुका है तो आपने सबसे पहले उसको अलहदा कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है कि ब्रूफन सिरप ले लेना है। ब्रूफन सिरप के बाद आप लोगों ने माई टीका के साशे मिलते हैं, आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। माई टीका इसका फार्मूला है मोंटिलोकास। आप लोगों ने टैबलेट नहीं लेनी, उनको कहना है कि छोटे जो साशे होते हैं वो आप लोगों ने पाउडर की शक्ल में आपको साशे मिलेगा। माई टीका का आप लोगों ने साशे ले लेना है जिसका फार्मूला है मोंटिलोकास। मोंटिलोकास में आपको कोई और नाम का भी साशे मिल जाए जिसका फार्मूला मोंटिलोकास्ट हो, आप लोगों ने वो ले लेना है। एक साशे जो है आप लोगों ने आधा लीटर पानी के बीच में मिक्स करके अपने बर्ड्स को वो पिला देना है। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स की जो गला ख़राब है
उनको सांस की जो प्रॉब्लम हो रही है वो उस मुंटीलोकास्ट से इंशाल्लाह ताला आप लोग 3 से 4 दिन रेगुलर उनको मुंटीलोकास्ट वाला पानी पिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनकी सांस की बीमारी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ आप लोगों ने ब्रूफन का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। ब्रूफन बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, उनको बुखार है या उनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है, उनके जिस्म में दर्द है, तो इंशाल्लाह ताला वो ब्रूफन से ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।